अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप का दूसरा नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल से मुराद क्या है? वाहिद। ट्रेडर मीन ताजिर, मीन ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक वाहिद ताजिर हो, इसको क्या बोलते हैं हम? सोल ट्रेडरशिप। वाहिद मिल्कियती कारोबार, ये ऐसा कारोबार होता है जिसमें एक वाहिद बंदा कारोबार का मालिक होता है और वही नफा नुकसान बर्दाश्त करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडरशिप। ये ओल्ड टाइप ऑफ बिजनेस है, बहुत पुराना एक कारोबार है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं होता था उस वक़्त ये वाहिद मिल्कियती कारोबार बहुत ही पॉपुलर था। आज के दौर में भी ये है कि जिन लोगों के पास फीकस आमदनी, पर कैपिटा इनकम या अपना सरमाया थोड़ा होता है, वो बड़ा कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते, वो वाहिद मिल्कियती कारोबार स्टार्ट करके अपनी ज़रूरियात को वो पूरा कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये कारोबार की एक सादा किस्म है विच इज़ ओन, जिसकी मलकियत होती है, एंड कंट्रोल होता है बाय वन मैन, एक बंदा इसका मालिक होता है, एक बंदा इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब हम देखते हैं कोई कारोबार जिसका मालिक सिंगल पर्सन हो तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? सोल ट्रेडरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, वाहिद मिल्कियती कारोबार। इसमें यह होता है कि जब बंदे के पास पैसा अगर थोड़ा है, बड़ी सनत नहीं लगा सकता, पार्टनरशिप नहीं बना सकता, जॉइंट स्टॉक कंपनी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, तो वो कौन सी किस्म को अडॉप्ट करता है? सोल ट्रेडरशिप की, वाहिद मिल्कियती कारोबार की। इसके फिर हम देखते हैं मेरिट्स क्या हैं। मेरिट से आपको पहले भी पता है खूबियाँ क्या हैं। मीन मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप, वाहिद मिल्कियती कारोबार की खूबियाँ क्या हैं, मीन इसके फ़वाइद क्या हैं। अगर हम वाहिद मिल्कियती कारोबार स्टार्ट करते हैं तो मुल्क के अंदर लोगों को इसको क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ईजी फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का मतलब क्या? इसको बनाना। ईजी मीन आसान, मीन ये ऐसा कारोबार होता है जिसको बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर इस तरह के कारोबार में हम छोटे लेवल पे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करके अपने आप को बेरोज़गारी से बचा सकते हैं। हम आगे देखेंगे कई कारोबार की ऐसी टाइप्स हैं, ऐसी किस्में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। अगर हम वो परफॉर्म ना करें तो वो हमारा काम लीगली ठीक नहीं होगा, मीन वो इलीगल काम कहलाएगा। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है इसमें? इजी फॉर्मेशन है, इसको बनाना बहुत आसान है। मीन आपके जहन में ख्याल है कि मैं फ़लाँ काम करूं और आप उस अपने ख्याल को, आइडिया को प्रैक्टिकल शक्ल दे सकते हैं, किसी से परमिशन लेने की, किसी से डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मालिक जब बंदा खुद होता है तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसको पता है कि इस कारोबार का जितना मुनाफा है वो मेरा है, कारोबार का जितना नुकसान है वो भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि उस कारोबार में ऐसे काम करे कि नुकसान से बचे और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे। वो कब होगा? जब उसका बिजनेस अपना होगा तो उसको पर्सनल इंटरेस्ट होगा, ज़ाती दिलचस्पी होगी, थोड़ा सा भी कहीं से नुकसान होने के चांसेस होते हैं, फ़ौरन उसको सॉल्व करेगा उस मसले को, ताकि मेरे कारोबार में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम पैदा ना हो जिससे मेरी माली हालत क्या हो जाए? ख़राब हो जाए। तीसरा पॉइंट इसके मेरिट्स में, क्विक डिसीजन। वन मैन होता है, एक मालिक होता है और उसको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नफ़ा नुकसान का जब खुद मालिक है तो कोई भी डिसीजन लेता है फ़ौरन उस पर अमल करता है। इसके लिए ये नहीं है कि पहले प्लानिंग करें, पॉलिसी बनाएं, कई लोगों से मुशावरत करें, फिर वो परमिशन मिले, फिर गवर्नमेंट से इजाज़त लें, इतना लंबा टाइम हमारा कंज्यूम नहीं होता। जो ही वो सोचता है कि मेरे कारोबार की बेहतरी के लिए ये फ़ैसला बेहतर है तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है और कारोबार को स्मूथली चलाता रहता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, कोई भी काम करेगा आज़ाद है, किसी से पूछने की ज़रूरत उसको नहीं है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीली वो अपने कारोबार को चलाता रहता है, किसी को इंटरफेयर करने की भी इजाज़त नहीं होती। तो इससे फ्रीडम ऑफ एक्शन से मुराद क्या है कि हम इस कारोबार में जब भी कोई काम करेंगे हमारी आज़ादी है, क्योंकि हम ही उसके नफ़े नुकसान के क्या है? ज़िम्मेदार हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है?
बिजनेस सिक्रेसी, सिक्रेसी से मुराद क्या है? राज, कारोबार के राज उसी वाहिद मालिक के पास ही होते हैं। किसी पार्टनर को, किसी गवर्नमेंट के इदारे को उसको शो करने की जरूरत नहीं होती कि बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं, मीन कितने पैसे से कारोबार कर रहा है, कारोबार में मुनाफा कितना है, माल कितने पैसों का आया हुआ है, सेल कितनी होती है, रोजाना प्रॉफिट कितना होता है, मंथली प्रॉफिट कितना है, एनुअल प्रॉफिट कितना है, उसको किसी को ये शेयर करने की या किसी न्यूज़ में पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। वे कारोबार के राज की बातें राज में रहती हैं और उसके कारोबार को चलाने का कोई फार्मूला है, कोई उसकी पॉलिसियां हैं, कोई चीज़ बना रहा है, उसका फार्मूला है, उसकी कोई टेक्निक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। खुद ही उस फार्मूले को, उस टेक्निक को अडॉप्ट करेगा, खुद ही उसका क्या करेगा? फ़ायदा हासिल करेगा। कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, डायरेक्ट कारोबार में वो इन्वॉल्व होता है। जो भी कस्टमर हैं, जो भी बायर हैं, जो भी लोग सार्फिन इसकी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्ट इसी से कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि कारोबार को चलाने वाला भी वही है, मालिक भी वही है, वही कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है। तो इस तरह उसको अपने कस्टमर की लाइक्स, डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, उनकी ख्वाहिशात, उनके फैशन, उनकी ज़रूरियात का उसको क्या होता है? पता होता है। जल्द ही उनकी ज़रूरियात के मुताबिक वो क्या करता है? चीज़ें बनाता है ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को क्या कर सके? पूरा कर सके। 7th पॉइंट, रिलेशनशिप और उसका डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो कारोबार को खुद ही मैनेज कर रहा होता है, खुद ही चीज़ें बनाकर मार्केट में सेल कर रहा होता है, खुद ही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उनका रिलेशनशिप जो है पर्सनली होता है, इम्पर्सनल नहीं होता। अब पर्सनल रिलेशनशिप में यह है कि अगर कोई उसकी प्रोडक्ट में खामी है, फौरन उसको पता चल जाता है और उसकी जो डीलिंग होगी वो भी बेहतर होगी, क्योंकि उसको पता है मेरी डीलिंग अगर बेहतर हुई, मेरी एक सेलमैन की क्वालिटीज़ अगर बेहतर हुई, तो ऑटोमेटिकली मेरी प्रोडक्ट की सेल में क्या होगा? इजाफा होगा। और जब उसका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बेहतर होगा तो उसको लॉयल, वफादार कस्टमर मिलेंगे, जो कभी उसके शॉप को, कभी उसके बिजनेस को छोड़कर किसी और तरफ मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट है, इजी एक्सेस है। मीन छोटा कारोबार होता है, लोग भी इजीली इसको क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं कि इसमें आकर कोई भी चीज़ परचेज करनी है, इजीली आकर खरीद सकते हैं। ये भी इजीली एक्सेस है कारोबार में, जब चाहे जिस तरह की चीज़ें नहीं लाना चाहे या छोड़ना चाहे की चीज़ों को, ताकि कारोबार में जो उसको नुकसानदेह चीज़ें वो उनको छोड़ दे, तो इजीली एक्सेस है। अपने अकाउंट्स को चेक करना है, अपने कारोबारी मामलात को चलाना है, किसी से उसको परमिशन लेने की, किसी तक उसको कोई फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा इजी एक्सेस से मुराद कारोबार में इजीली रसाई है। जब इंसान सोचता है कि मैंने फ़लाँ कारोबार करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती, इजीली वो उस कारोबार को अडॉप्ट कर लेता है और स्टार्ट कर लेता है। 9th हेडिंग है हमारी, लेस पब्लिसिटी कॉस्ट। कॉस्ट से मुराद क्या है? खर्चा। पब्लिसिटी से मुराद क्या है? हमारी जो एक एडवर्टीजमेंट है, इश्तिहारबाजी है। और इसी तरह लेस पब्लिसिटी कॉस्ट, हमारा इसमें बहुत बड़ा कारोबार नहीं होता, हमारा कारोबार एक मुनासिब लेवल पे होता है, स्मॉल लेवल पे होता है। हम अपनी पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। पब्लिसिटी का फ़ायदा तो है कि हमारी प्रोडक्ट दूर दराज इलाकों तक उसकी रूच मीन एक लोगों को वो रसाई हासिल होगी, लोगों को पता चलेगा उस चीज़ के बारे में। लेकिन कारोबार स्मॉल लेवल का होता है, इसको पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। जब इसको खर्चा नहीं करना पड़ता तो इसके काफ़ी सारे अखराजात बच जाते हैं। कोई चीज़ बना रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम से कम होती है इसकी, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को भी क्या रखता है? कम से कम रखता है। और ये इसको फायदा होता है कि जब कॉस्ट कम से कम है तो इसका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इजी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? ख़त्म करना कारोबार को। अब ये जब चाहे कारोबार को स्टार्ट करे कर सकता है आसानी के साथ, जब चाहे कारोबार को ख़त्म कर सकता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? वाइंड अप कर देना, ख़त्म कर देना, कारोबार का खात्मा कर देना। मीन अगर देखता है ये कारोबार इसके फेवर में नहीं है, कारोबार में नुकसान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कारोबार इसको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, तो जब चाहे कारोबार को ख़त्म करना इजीली डिसॉल्व कर सकता है। किसी हुकूमत से, किसी इदारे से इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? लचकदारी, मीन तब्दीली। कभी भी कोई बात नई इंटर करनी है,
कोई काम पहले नहीं कर रहे, उसको स्टार्ट करना है। कारोबार में लचकदारी है, उतार चढ़ाव जब लाना चाहे ला सकता है, किसी से इसको परमिशन इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि कारोबार में हालात की मुनासबत से जब चाहे तब्दीलियां करना कर सकता है। मीन कारोबार को थोड़ा सा बड़े लेवल पे स्टार्ट करना है, कर सकता है। कारोबार में से सरमाया निकालना है, निकाल सकता है। कारोबार में एक और नई चीज़ बनाकर सेल करना चाहता है, कर सकता है। तो ये तमाम फ्लेक्सिबिलिटी अपनी ला सकता है, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर कारोबार कर सकता है, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। 12 पॉइंट है हमारा सेविंग इन बिजनेस एक्सपेंस। इसमें काफ़ी सारे काम वो वाहिद मिल्कियती नुमाइंदा, वाहिद मालिक, सोल ट्रेडर खुद करता है। मीन बाज़ार से सामान ले आना है, फैक्ट्री से सामान खुद ले आएगा, उसको दुकान पर रखना है, उसको तरतीब से रखना है, रखेगा। सेल करना है, खुद सेल करेगा। खाते मेंटेन करने हैं, खुद करेगा। तो इस तरह काफ़ी सारे काम वो खुद परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसके बिजनेस एक्सपेंस काफ़ी हद तक सेव हो जाते हैं, उसका खर्चा कम से कम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए हम प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं। प्रॉफिट का एक आसान सा फार्मूला है, प्रॉफिट बराबर है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या है? कुल वसूली माइनस टोटल कॉस्ट, कुल खर्चा। अब जब कुल खर्चा उसका कम से कम हो रहा है, रेवेन्यू उसकी बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? हमारा प्रॉफिट क्या होगा? पहले से कई गुना ज़्यादा होता जाएगा। सेविंग इन टैक्स, कारोबार छोटे लेवल का होता है, हुकूमत पहले तो इन पे टैक्स लगाती नहीं है। अगर कोई टैक्स लगाए तो वो बहुत थोड़ी मिकदार में होता है, जिसकी वजह से इस कारोबार का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। इसमें टैक्सेस में काफ़ी बचत हो जाती है। तो कारोबार में जब टैक्स कम होंगे, ऑटोमेटिकली इनका खर्चा कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, अखराजात कम होंगे और प्रॉफिट में क्या होगा? इजाफा होगा। लेस चांस ऑफ फ्रॉड, खुद ही कारोबार को चला रहा होता है, खुद ही सारा मैनेज कर रहा होता है, खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें फ्रॉड अपने साथ क्या करना है उसने, अपनी चोरी क्या करनी है उसने। जब वो खुद ही सारे काम कर रहा है तो इसमें फ्रॉड के चांसेस भी क्या होते हैं? काफ़ी सारे कम से कम होते हैं। मीन फ्रॉड इसमें 1% भी इसमें गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सारा काम खुद निगरानी कर रहा होता है। उसको पता है मैं ही इसका मालिक हूँ, नहीं किसी को जरूरत होती है उसके कारोबार में कोई नुकसान पैदा करे। तो इसमें हमारा जो 14 पॉइंट था, लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के इम्कानात क्या होते हैं? कम से कम होते हैं। 15 पॉइंट क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें कर्जों की सहूलियात भी होती हैं। मतलब क्या है? क्रेडिट से मुराद कर्ज, फैसिलिटी मीन सहूलियात। ऐसा है कि अगर उसके पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल एसेट्स हैं, तो कोई भी बैंक उसको कर्ज देने में झिझक महसूस नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? उनको पता है कि जब हम इसको कर्ज देंगे, अगर खुदा ना खास्ता इसके कारोबार में कोई नुकसान हो जाता है, तो यह अपने पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके हमारे कर्ज को क्या करेगा? पूरा करेगा। हमारा लॉस नहीं होगा, हमारी रिकवरी हो जाएगी। तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी इस सोल प्रोप्राइटरशिप में काफ़ी मिल जाती हैं, अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मार्केट में उसकी गुडविल है। गुडविल से मुराद क्या है? उसकी शोहरत ठीक है कि जब भी चीज़ लेता है इन टाइम वापस कर देता है, कोई पैसा उधार लेता है इन टाइम वापस कर देता है, ऑनेस्ट पर्सन है। तो ये भी उसका एक एसेट है, ऑनेस्टी जो है, गुडविल जो है उसकी एक ऑनेस्टी जो है वो भी उसकी क्या है? एक एसेट के तौर पर काम करती है कि कोई भी इदारा, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी फर्म उधार देते हुए उसको डर खौफ नहीं होगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा। तो उसकी पर्सनल जो क्वालिटीज़ हैं उसके एसेट के तौर पर इसमें इस्तेमाल होती हैं। कर्टसी, नरम मिजाज होता है, पोलाइट होता है। क्यों? उसको पता है मेरे सख्त लहजे में, मेरे एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने में कि दूसरे को नाराज़गी हो, तो वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। बेहतर अंदाज में, एक बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्ट को बनाकर उसको सेल करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके इखलाक से मुतासिर होकर भी क्या करें? चीज़ें खरीदें, उसको लेने से इनकार ना करें। 17 पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। फॉर्मेशन से मुराद क्या है? इसको बनाना। एक्सपेंसेस मीन अखराजात, मीन इस तरह के कारोबार पे हमें कोई ज़्यादा बनाने पे अखराजात बर्दाश्त नहीं करने पड़ते, क्योंकि जब हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या है कि इसको अखराजात भी काफ़ी बच जाते हैं। कई जो इदारों की फ़ीसें होती हैं रजिस्टर्ड कराने के लिए, वो इसको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। कई लीगल डॉक्यूमेंट्स इसको अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं होती। कई कानूनी जो रिक्वायरमेंट है इस पर अप्लाई नहीं होती, तो वो उनको क्या पूरा करेगा? तो ऑटोमेटिकली इसके अखराजात भी फॉर्मेशन के क्या हो जाते हैं? काफ़ी सारे कम से कम हो जाते हैं। 18 पॉइंट इंटायर प्रॉफिट।
तमाम का तमाम प्रॉफिट का हकदार भी वही सोल ट्रेडर होता है, वही वाहिद मिल्कियती नुमाइंदा होता है। उसके प्रॉफिट में किसी और को वो हिस्सा नहीं देता। जब उसका प्रॉफिट सारा अपना है तो वो कोशिश करता है कि मैं इतनी मेहनत करूं ज़्यादा कि मेरा प्रॉफिट भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस सोल ट्रेडरशिप में सारे के सारे प्रॉफिट का मालिक कौन होता है? वही वाहिद मिल्कियती नुमाइंदा होता है। 19 पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट इनके मेरिट्स का, ऑनेस्ट होता है। उसको पता है कि मेरी बेईमानी का सारा बोझ मेरे ऊपर पड़ना है। वो ये होगा, बेईमानी करूंगा, एक दफ़ा कोई बर्दाश्त करेगा, नेक्स्ट टाइम वो मेरी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस सूरत में ये होता है कि हर वक्त कोशिश करता है कि वो ऑनेस्टी से काम करे, क्योंकि अपने कारोबार में डिसऑनेस्टी, बेईमानी क्या करनी है, अपनी चोरी क्या करनी है। तो इस तरह इन चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि जब उसका कारोबार अपना है तो कारोबार में सारा प्रॉफिट भी उसका है, सारा लॉस भी उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो इस सूरत में क्या करेगा, कभी भी बेईमानी उस कारोबार में नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ज़ाती तस्कीन। ज़ाती तस्कीन से मुराद क्या है कि एक बंदा जो कारोबार कर रहा है उसको पता है कि मेरी पावर्स क्या हैं, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरी एफिशिएंसीज क्या हैं, तो वो उन सब को फुली तौर पर यूटिलाइज कर रहा होता है ताकि कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे, कारोबार को इस अंदाज में चलाए, मौसर अंदाज में, कि उसका खर्चा भी कम से कम हो, नुकसान भी कम से कम हो और प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बेटा ये वाहिद मिल्कियती कारोबार जिसका मालिक एक होता है, उसकी हमने ये मेरिट्स तमाम जो है वो अभी हमने लेक्चर के थ्रू आपको डिलीवर की है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पास लेक्चर भी साथ साथ मौजूद है, उसमें आप हाईलाइट कर लें, कोई चीज़ लिख लें अपने पास, ताकि क्वेश्चन करने में आपको बाद में मुश्किल ना हो। किसी वर्ड के मीनिंग नहीं आते वो भी पूछ सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।